क्या आप अपने आप को जानते हैं? आप कौन हैं? आपको अजीब लग रहा होगा ये प्रश्न, क्योंकि आप शायद अपने आप को नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपका फला नाम है, आपका फला काम है और फला जगह रहते हो और आप अमुक अमुक काम करते हो। वास्तविक स्वरूप क्या है आपका, ये आप नहीं जानते। और ये तभी जान सकते हैं जब आप परमात्मा को जानोगे। जब आप परमात्मा को जान लोगे तभी आप ये समझ पाओगे। आप जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जब संसार में एक बालक जन्म लेता है, तो वो रोता क्यों है? उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है। और ताज्जुब की बात यह है कि आपने उसके रोते हुए को, उसकी ध्वनि को सुना है, लेकिन कभी महसूस किया है वो क्यों रोता है और क्या बोलता है? सबसे पहली बात तो यही, वो रोता इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया में जब आता है ना, तो इसको बहुत दुख लगता है इस दुनिया में आने में। यानी वो इसलिए रोता है और परमात्मा से कहता है कि मुझे वापस यहाँ क्यों भेज दिया। और रोते समय उसकी जो आवाज़ निकलती है वो बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ। फिर से सुनिए, बच्चा बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, ये करके रोता है। यानी वो परमात्मा से कहता है कि मुझे फिर से इस जगह कहाँ भेज दिया मुझे आपने, जहाँ से मैं लौटा था वहीं आपने मुझे वापस भेज दिया। आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? क्योंकि वो बालक जानता है कि ये जिस जगह पे वो जन्म हो रहा है उसका, वो जगह वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं है। ये दुखालय है, दुखालय, इसको बोलते हैं दुखालय। वो बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि वो आपसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है और वो जानता है कि ये जहाँ पर उसका जन्म हो रहा है वहाँ उसको सारी ज़िंदगी रोना ही रोना है, पूरा जीवन उसको रोना है। बचपन में उसको खिलौने के लिए रोना है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको विवाह के लिए रोना है, जब और समय बीता तो उसको बच्चों के लिए रोना है, संतान प्राप्ति के लिए रोना है, और जब संतान हो गए तो संतान के विवाह के लिए रोना है, और जब संतान का विवाह हो जाए तो बुढ़ापे में संतान सुख के लिए रोना है, और जब बुढ़ापा ख़त्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो फिर से जीवन जीने की इच्छा के लिए रोना है। यानी उसको पूर्ण जीवन रोना ही रोना है, सिर्फ रोना है और कुछ नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब उसका जन्म होता है तो वो स्वयं रोता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो और लोग रोते हैं। अब हो सकता है आप समझ गए हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपका जन्म हुआ है तो किसी नेक काम को करिए। आपका जन्म हुआ है, आप मनुष्य हैं, तो आप मनुष्यता के आधार पर जीवन जिए। आपको हमेशा ये याद रखना है, आपको ये समझना है कि आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, कैसे भी हो, लेकिन आप अपना जीवन जैसे भी जीते हो, जिस तरह से भी जीते हो, ये हमेशा आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि आप मनुष्य हैं। और मनुष्य सदा अपने लिए ही नहीं जीता है, औरों के लिए भी जीता है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही इसीलिए है। रखिए, यानी कि सिर्फ आपका परिवार, आपके दोस्त, यानी जहाँ तक कि आपके संबंध है, आप सिर्फ उन्हीं से संबंध रखते हैं, उन्हीं को अपना समझते हैं। लेकिन इस संसार में आपके उन संबंधों से हटकर भी कुछ है, यानी जैसे कोई भी जीव है, कोई भी पशु है, उससे भी आपका संबंध है मानवता का। वृक्ष है, उनसे भी आपका संबंध है मानवता का। और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जितने भी जीव हैं, उन सब से आपका एक ना एक संबंध जुड़ा हुआ है। आपको उस योनि से श्रेष्ठ क्यों समझा गया है? क्योंकि वो योनि ऐसी है जिनके पास उनका बुद्धि का विकास इतना नहीं होता है जितना एक मनुष्य सोच सकता है, जितना एक मनुष्य समझ सकता है। अगर मनुष्य भी पशु की तरह ही रहने लगे तो मनुष्य और पशु में फ़र्क क्या रह गया? को आपने कभी देखा होगा कि एक कुत्ते के मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा लग जाता है और कोई दूसरा कुत्ता उसके आसपास आता है तो वो भौंकने लगता है, बेशक चाहे वो कुत्ता उसके पास उस हड्डी को छुड़ाने, उससे छीनने आए या ना आए, लेकिन वो उसको देख के ही भौंकने लगता है, इस डर से कि कहीं ये मेरी हड्डी नहीं छीन लेगा। यही परिस्थिति, यही स्थिति आज के दिन में मनुष्य की है, आज की डेट में मनुष्य की है, कि मनुष्य भी एक दूसरे से, मतलब इस तरह से जैसे पशु घृणा करते हैं उसी तरह से घृणा करता है। तो ये सब इन दोनों में फ़र्क क्या रह गया? एक पशु में और एक मनुष्य में क्या फ़र्क रह गया? जो मनुष्य कर रहा है, जो पशु कर रहा है, वही मनुष्य कर रहा है। तो ये मानवता कहाँ से रहेगी? ये तो दानवता है, मानवता नहीं है। किसी को भी सफल देखने के बाद अपने मन में ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि ये इसने कैसे कर लिया, ऐसा हमने नहीं किया तो इसने कैसे कर लिया। इस तरह की मानसिकता जो है ये पशुता कहलाती है। ये अगर किसी में भी है तो वो गलत है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है ये कुछ बड़ा करने के लिए मिला हुआ है। इसीलिए मैं ये एक कविता याद आती है मैथिली शरण गुप्त की। उन्होंने कहा है, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी कुछ ऐसा काम करो कि जब आपकी मृत्यु हो तो लोग आपको याद करें। हमेशा याद रखिए, जब आपका जन्म हुआ तो आप रो रहे थे और ये दुनिया खुशी मना रही थी। अब आप ऐसी ज़िंदगी जियो कि जब आप मरो तो ये दुनिया रोए और आप खुशी मनाओ।